तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 13 मार्च की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में ताकि आपका बेशकीमती वक़्त जो है, वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में इन दिनों चल रहे एनकाउंटर की। पहले कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू की एनकाउंटर में मौत हो जाती है और अब चान्हो के जिस आश्रम में 2 साधुओं की हत्या की गई थी, उस मामले में आरोपी प्रिंस खान के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की है। अब उस गोलीबारी में जो आरोपी है प्रिंस खान, उसके पैर में गोली लगी है, ज़ख्मी हुआ है, उसे झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी रिम्स में हॉस्पिटलाइज़ कराया गया है। और जो पुलिस के मुताबिक ये है कि प्रिंस खान जो है, वो घटना स्थल का दौरा करा रहा था, वहाँ पर साक्ष्य दिखाने की बात कर रहा था और इसी दौरान उसने पुलिस के रिवॉल्वर छीन करके जो है हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद उसके पैर में गोली लगी है और उसे हॉस्पिटलाइज़ किया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं पुलिस ने एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की है कि अब अपराधियों के तांडव को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है अभी अमन श्रीवास्तव माफ़ करें अमन साहू मामले में जो है अभी फ़िलहाल जो पुलिस की जाँच चल ही रही है और ये कहा गया है उस मामले में कि एटीएस ने करीबन 38 गोलियाँ चलाई जिसमें 12 गोलियाँ जो है अमन साहू को लगी हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस बीच पोस्टमार्टम के बाद शव को जो है अमन साहू के परिजनों को जो है सौंप दिया गया है। फ़िलहाल इस मामले की सीआईडी से भी जाँच की बात कही जा रही है कि देखा जाएगा कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से जो है ये मुठभेड़ की नौबत आई है। इस बीच में चान्हो में भी एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंस खान को जो है पैर में उसके गोली लगी, जिसके बाद उसको रिम्स में भर्ती कराया गया है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल उच्च अधिकारियों के साथ जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के यानी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के बैठक की है और सख्त संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराध कर्मी कोई गलत काम करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पुलिस को कहीं न कहीं एक तरह से ये जो है सरकार की तरफ से हिदायत भी है, वो किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर को डिरेल नहीं होने दिया जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं इन 2 घटनाओं से पहले पलामू के चैनपुर में और अब मांडर के चान्हो में जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, उससे कहीं न कहीं पुलिस ने एक मैसेज ज़रूर कन्वे कर दिया है कि पुलिस जो है अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव तरीके से काम करेगी और उसी का ये नतीजा है। बहरहाल इस बीच आपको ये भी पता है कि रमज़ान के साथ ही होली का त्योहार कल मनाया जाएगा। शांति व्यवस्था भंग ना हो इसको लेकर के तमाम उपायुक्त जो हैं अपने-अपने ज़िलों में जो है वो शांति समिति की बैठक कर रहे हैं। इस बीच रांची के उपायुक्त मंजूनाथ धन्वंतरी ने भी बैठक की और कहा कि जो कड़ी नज़र खासकर सोशल मीडिया पर रखी जाएगी या भद्र पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और कानून व्यवस्था को कोई भी चुनौती देगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है त्योहारों का सीज़न है, ऐसे में किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, इस बात को लेकर के सरकार हो या फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हर मुस्तैदी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच आपको महत्वपूर्ण बात ये भी आपको पता है कि मैया सम्मान योजना की जो 3 महीने की राशि है यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि जो है ज़िलों में निर्गत कर दी गई है। कल रांची ज़िले में करीबन 3 लाख प्लस जो लाभुक हैं उनके खाते में जो राशि है निर्गत कर दी गई है। विधिवत तौर पर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। इसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से रिट्वीट भी किया गया और ये बताया गया कि सरकार जो है मैया के साथ जो कमिटमेंट की है, जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसे हर हाल में पूरा करेगी। इस बीच कल कैबिनेट की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई, 11 बजे बैठक हुई। आमतौर पर ये बैठक सेकंड हाफ में होती है, लेकिन कल फर्स्ट हाफ में ये बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। खास बात ये रही कि जो कैबिनेट ने जो है पुलिस बहाली हो, उत्पाद सिपाही बहाली हो, कक्षपाल बहाली हो या होमगार्ड की बहाली हो, इसमें जो दौड़ की सीमा 15 किलोमीटर थी उसे घटाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि उत्पाद सिपाही दौड़ में करीबन 15 युवकों की मौत हुई है, जिसके बाद इस नियमावली को कहीं न कहीं जो है बदलने की माँग की जा रही थी और सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया। इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जो है कैबिनेट की मुहर लगी है। इस बीच अप्रत्याशित घटना ये है कि झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में जो है अभी से जो है जो पारा है लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। खबरों के मुताबिक ये है कि देश के कई राज्यों में, कई ज़िलों में जो है पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। इवन कि राजधानी रांची में भी लगातार जो है पारा जो है 30 के ऊपर जा रहा है। तो और अभी होली का भी मौका है और मार्च के महीने में ही इस तरह की गर्मी पड़ रही है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति होगी। ये सीधे तौर पर कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर है और इसकी वजह से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकारों के लिए मौसम और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके लिए कोई विषय नहीं रहता है और चुनाव के समय इन विषयों पर कोई बातचीत होती नहीं है, लोग भी इन विषयों पर वोट नहीं डालते हैं।
जिसका खामियाजा ये है कि लोगों के अंदर जो है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कोई जागरूकता नहीं है, जिसका असर ये है कि मार्च के महीने में 30 डिग्री से ज़्यादा जो है पारा चला गया है। बहरहाल कल एक अच्छी खबर आई हॉकी की तरफ से सीनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने जो है वो हरियाणा की टीम को करारी शिकस्त दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम को बधाई दी और कहा कि ये गौरव के क्षण हैं। इस बीच जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 1000 प्लस जो है स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी, नियुक्ति होगी, सरकार उस दिशा में काम कर रही है। कल उन्होंने कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटा है। बहरहाल इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।